नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस आईएएस पीसीएस पर। साथियों, आप लोग देखते होंगे कि आजकल सोशल मीडिया और पीआर एजेंसियों का जो मायाजाल फैला हुआ है, वह किस प्रकार से आम आदमी की लाइफ को प्रभावित कर रहा है। आप देखते होंगे कि कुछ फिल्म स्टार, कुछ नेता और कुछ अभिनेता, कुछ बड़े बिजनेसमैन सभी आजकल जो है पीआर एजेंसी का उपयोग कर रहे हैं। ये लोग जो है अपनी इमेज बनाने के लिए इन सब एजेंसियों का प्रयोग करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एजेंसीज करोड़ों का बिजनेस कर रही हैं और लोगों की छवि को सुधारने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। इनमें सोशल मीडिया का प्रयोग एक नवीन और सबसे यूनिक तरीका है, क्योंकि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर आजकल सभी लोग उपलब्ध हैं और कोई भी प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से किया जा सकता है। कैसे करते हैं ये लोग, अब आप ये जानेंगे। पीआर एजेंसीज का मेन गोल अर्थात मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, एक तो ये क्या है, हम लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। कैसे करती हैं? ये हमको इंफॉर्मेशन सर्व करती है, आइडियाज सर्व करती है। कैसे? ये जब भी कोई आइडियाज हमें सर्व करती है, वो हमें ऐसे दिखाती है कि जैसे कोई इन्फॉर्मेशन है, ये एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, ये एक असली इन्फॉर्मेशन है। जबकि ऐसा नहीं होता है, वो एक किस्म से विज्ञापन ही होता है उस व्यक्ति का जिसके लिए ये पीआर एजेंसी काम करती हैं। पीआर एजेंसी क्या होती है? पब्लिक रिलेशन एजेंसी। दूसरा क्या होता है? विश्वसनीय तीसरे पक्ष के माध्यम से छवि निर्माण करते हैं। जैसे आपको ऐसा लगेगा कि किसी का पॉडकास्ट हो रहा है या किसी का इंटरव्यू हो रहा है, जबकि उसकी छवि चमकाई जा रही है। पहले से ही लिखित क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और उसी प्रकार से उनका उत्तर दिया जाता है। फिर क्या करते हैं? परसेप्शन मैनेजमेंट। ये एक परसेप्शन बनाते हैं किसी व्यक्ति का। जैसे कि आपने देखा कोई फिल्म स्टार है, उसकी कोई मूवी आएगी, जैसे सैयारा मूवी का भी आपने सुना होगा, काफी सुनने में आया था कि इसका पीआर हो रहा है। ऐसे ही अभी आजकल आप देखते हैं न्यूज में कौन है, राघव चड्ढा जी आ रहे हैं, उनको भी ऐसे ही बताया जा रहा है कि ये पीआर का प्रयोग कर रहे हैं और छवि प्रबंधन हो रहा है। क्यों और कैसे होता है, ये भी आप समझेंगे। देखिए, ये क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को बार बार रिपीट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में लगभग 20 करोड़ से भी ज़्यादा पोस्ट डेली होती है, और आप देखते हैं कि जब पीआर एजेंसी या सोशल मीडिया मिल जाते हैं तो आपको केवल एक ही पोस्ट बार बार दिखाई देती है, आपके फीड में उसी प्रकार की पोस्ट आने लगती है। तो ये क्या होता है? साइकोलॉजी समझिए आप इसकी। ये आपकी साइकोलॉजी को हैक करते हैं और बार बार आपको उसका ऐड देंगे। ऐड, वो ऐड भी ऐसा होगा कि आपको लगेगा नहीं कि ये ऐड है, आपको इन्फॉर्मेशन लगेगी जबकि वो होता ऐड है। तो ये इस प्रकार से इनका ये सोशल एजेंसियां काम करती हैं। देखिए, नैरेटिव सेटिंग टूल्स क्या होता है? ये कंपनियां जो होती हैं एक नैरेटिव डिफाइन करती हैं, एजेंडा तय करती है, समाज किस विषय पर बात करेगा। तो ये कितनी घातक चीज है आप देखिए, क्योंकि जब हमारी सोच को सोशल मीडिया कंट्रोल करेगा तो फिर मौलिकता कहाँ रहेगी? हमारी सोच को प्रभावित किया जाता है। सोशल मीडिया क्या करता है, आपको पता होगा कि जैसे आप कुछ टॉपिक ढूंढते हैं तो फिर बार बार आपकी फीड में वही आने लगता है। ये तो हुआ नेचुरल तरीका इनके एल्गोरिदम का। कई बार क्या होता है कि ये जानबूझकर भी आपकी फीड में कोई इन्फॉर्मेशन देंगे। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति है और वो सोशल मीडिया या पीआर एजेंसी का प्रयोग करता है, तो आपके फीड में उसकी बातें, उसके पॉडकास्ट, उससे जुड़ी खबरें बार बार आती रहेगी। तो इस प्रकार से क्या होता है कि आपके सामने उस व्यक्ति का बार बार प्रचार हो जाता है। फ्रेमिंग कैसे करते हैं? देखिए, घटनाओं को खास चश्मे से देखते हैं। क्या होगा? किसी व्यक्ति से उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको गरीब या मसीहा दिखाया जाएगा, जिसका भी जिसके लिए भी पीआर एजेंसीज काम कर रही हैं। तो ये सब तरीके होते हैं इनके। फिर तीसरा तरीका क्या होता है? रिपीटेशन। ये आइडियाज को बार बार रिपीट करेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। जैसे ट्विटर पर भी आपको वही खबर मिलेगी, फेसबुक पर देखोगे, यूट्यूब पर देखोगे, गूगल सर्च में भी आपके वही आएगा। तो जैसे बोलते हैं ना कि 100 बार बोला हुआ झूठ भी सच बन जाता है, तो इसी प्रकार से हमारा एक नैरेटिव सेट कर देते हैं ये लोग कि अच्छा ये यही बात है। तो जो लोग होते हैं समझते नहीं है, वो इसको सही मानने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है? ये तरीके और भी अपनाते हैं, जैसे इन्फ्लुएंसर और सीडिंग। सीडिंग क्या है? ये बार बार आएगा आपके सामने। सीडिंग प्रक्रिया होती है विचारों को धीरे से फीड में डालना। जैसे अपने विचार वो फीड में डाल देंगे हमारे। उदाहरण के लिए, अगर ट्रम्प का प्रचार करना है तो वो ट्रम्प से जुड़ी अच्छी अच्छी खबरें हमारे फीड में आएगी। या किसी और का प्रचार करना है, आम आदमी पार्टी का प्रचार करना है, तो वो फीड में आएगा। या किसी कंट्री का विरोध करना है तो उस कंट्री से जुड़ी नेगेटिव घटनाएं आएंगी। आप देखते होंगे जो यूएसए वगैरह के प्लेटफॉर्म है, वो क्या है, ईरान के अगेंस्ट बोलते रहेंगे। तो इस प्रकार से ये सीडिंग की प्रक्रिया होती है कि अपने विचारों को फीड में धीरे से डालना। एक क्या होता है? यूटिलाइजिंग ट्रस्ट, अर्थात क्या मतलब हुआ इसका कि वो हमारे भरोसे का इस्तेमाल करते हैं।
देखिए जो सोशल इन्फ्लुएंसर होते हैं उनके ऊपर उनके काफ़ी लाखों फॉलोअर्स होते हैं। तो जब वो किसी की बात करेंगे तो हमें लगेगा कि ये बात सही कर रहे हैं। उसके फॉलोवर जो होंगे वो उनको अंधाधुंध फॉलो करते हैं। तो उनको लगेगा कि अच्छा इसके ऊपर तो हम भरोसा करते हैं और ये व्यक्ति सही बोलेगा। एक क्या होता है ऑर्गेनिक लुक। ऑर्गेनिक लुक में क्या होता है साथियों, ये चीज़ों को ना रियल दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रचार को जैसे आम चर्चा के माध्यम से ये करते हैं प्रचार। ऐसे प्रचार नहीं करेंगे जैसे डिटर्जेंट का कोई प्रचार आ रहा है, ऐसे नहीं करेंगे। उसका प्रचार नेचुरल वे में होगा। जैसे कोई फ़िल्म स्टार अगर पीआर एजेंसी लेता है तो वो क्या करेगा, पीआर एजेंसी 10 कैमरामैन उसके पीछे लगा देगा और सबको लगेगा ये तो बड़ा स्टार है भाई, कैमरामैन पेपरेजी इसके पीछे घूम रहे हैं। वही कैमरा वे जो न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर वालों को पैसे देंगे और उनके पीछे लगाएँगे, वो उसी की खबरें छापेंगे। तो इस प्रकार से ऑर्गेनिक लुक देते हैं ये प्रचार को भी। यही इनकी एक खूबी होती है। देखिए इसमें आपके सामने और पूरी सोसाइटी के सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्या खतरनाक हथियार हैं जिनका ये प्रयोग करते हैं। ये दो हैं बोट्स एंड एल्गोरिदम्स। बोट्स क्या होता है, बोट्स नेटवर्क, नकली अकाउंट से कृत्रिम प्रहार की लहर पैदा करना। जैसे फेक अकाउंट्स होंगे वो ट्वीट करते रहेंगे बार 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 बार। बोट्स क्या होता है, ये ऑटोमेटिक वे से चलता है, ये कोई व्यक्ति नहीं होता है, ये ना एक प्रोग्राम होता है जो आपको बार बार कुछ लिख कर भेजेगा, कुछ दिखाएगा, कुछ ट्वीट करेगा। तो एक आर्टिफिशियल वेव जो है वो क्रिएट कर देते हैं। एल्गोरिदम गेमिंग, यहाँ एल्गोरिदम का क्या खेल होता है, ये क्या करते हैं, जो ट्रेंडिंग सेक्शन होता है उनको हैक कर लेते हैं। जैसे कुछ ट्रेंडिंग सेक्शन है वहां पर अपनी न्यूज डालेंगे। तो इस प्रकार से ये बोर्ड्स और एल्गोरिदम भी सोशल मीडिया के पीछे बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये क्या करते हैं, एक इको चैम्बर क्रिएट कर देते हैं। आपको ऐसा कंटेंट दिखाएंगे और आपकी सोच को बदलने की कोशिश करेंगे, जो आपकी सोच को ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाएगा। जैसे कोई अगर किसी धर्म का प्रचार करेगा तो उसकी ही अच्छी बातें बताएगा, दूसरे की बुरी बताएगा, तो आपकी सोच और गहरी होती चली जाएगी किसी भी विषय पर। तो इस प्रकार से ये लोग अपना एक पूरा इकोसिस्टम बिल्ड कर लेते हैं, उसमें आम आदमी फंस जाता है। साइकोलॉजी मैनिपुलेशन करते हैं। कैसे करते हैं, मनोवैज्ञानिक हेरफेर कैसे करते हैं, इमोशनल ट्रिगर्स दबाएंगे आपको, जैसे डर दिलाएंगे, गुस्सा दिलाएंगे, या एक एहसास, गर्व का एहसास भी दिलाएंगे। ये इमोशनल जो ट्रिगर्स होते हैं हमारे कई प्रकार के होते हैं। देखिए भावुकता भी एक इमोशनल ट्रिगर है। प्राउड, कई बार ऐसा होता है कि बोलते हैं ना कि अंध देशभक्ति करने लगते हैं लोग। किसी एक पार्टी का समर्थन करना देशभक्ति माना जाता है, तो ये प्राइड फील कराता है और फालतू का आपके विचारों को उत्तेजित करता है। एंगर कई बार गुस्सा दिलाता है। क्या होता है, आपके विरोधी की घटिया छवि बनाएगी तो आपको गुस्सा आएगा, उसके जो है उसको दिखाएगा कि ये तो घटिया व्यक्ति है, ये करप्शन में है, या ये कुछ भी आपका जो है आपके विचारों के विपरीत कर रहा है। तो आपका इमोशनल जो ट्रिगर है वो ये ट्रिगर कर इमोशनल को ट्रिगर करते हैं आपके इमोशंस को। फिर क्या होता है, कन्फर्मेशन बायस होता है। इसमें क्या होता है, जैसे व्यक्ति की एक नेचर होती है, एक टेंडेंसी होती है, ह्यूमन टेंडेंसी, उसको जो अच्छा पसंद होता है वो उसे सुनना चाहता है, उसे देखना चाहता है, भले ही वो झूठ क्यों ना हो। तो इसी प्रकार से ये लोगों की सोच को समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किस प्रकार के फीड देखना पसंद करता है, तो ये उसी वे में अपने जिस व्यक्ति का प्रचार करना है धीरे धीरे उसी वे में आपको फीड में आपके डालना शुरू करते हैं। फिर आप उसको देखते हैं कि अच्छा ये मेरे फीड बनना शुरू होता है, पहले हल्का हल्का सा उसका थोड़ा नेगेटिव दिखाएंगे, फिर उसका पॉजिटिव कर्व बना देंगे, तो आप फिर उसको पसंद करने लगेंगे जिससे चिढ़ते थे। ये आपके कन्फर्मेशनल बायस के कारण हो रहा है, क्योंकि आप शुरू में सोचते थे कि नहीं ये व्यक्ति नेगेटिव है, लेकिन वो क्या करेंगे, उसकी नेगेटिव इमेज दिखाएंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे पॉजिटिव बना देंगे अगर उसका उसका पीआर उनको करना है। और सोशल मीडिया अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए क्या करता है, जो आपको पसंद होता है वही दिखाता चला जाता है, तो फिर आप दूसरे पहलू से अछूते रह जाते हैं। ये भी सोशल मीडिया करता है। तो ये सब सोशल मीडिया का मायाजाल है। अच्छा, सोशल प्रूफ का प्रयोग करते हैं। सोशल प्रूफ में क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति कुछ सोच रहा है तो उसको ना समाज से एक प्रूफ चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है क्या। तो फिर वो अपने जैसे 1000 व्यक्ति देखेगा कि अच्छा ये भी यही कह रहे हैं, ये भी ऐसे ही सोच रहे हैं, ये भी ऐसे ही सोच रहे हैं, तो वो सोशल प्रूफ से आप खुश हो जाएंगे। तो सोशल मीडिया और ये जो पीआर एजेंसी है यही काम करते हैं। जैसे कि आपको अगर वेजिटेरियन खाना पसंद है तो आपके सामने हजारों लोग ऐसे लेकर आएंगे कि जो वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं, नॉन वेज की बुराई करते हैं। लेकिन अगर आप नॉन वेज खाना पसंद करते हो तो फिर आपको ऐसे लोग दिखाएंगे जो नॉन वेज की तारीफ करेंगे और वेज को साइडलाइन करेंगे। तो ये सोशल प्रूफ आपके सामने पेश कर देते हैं जिससे आप खुश हो जाते हैं। अब ये एक बड़ी सीवियर प्रॉब्लम बनती जा रही है, स्पेशली कहाँ पर, जहाँ डिजिटल डिवाइड है, लोगों में डिजिटल एजुकेशन का अभाव है। तो ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और सोशल मीडिया हमारे ऊपर क्या, हमें एक डिजिटल औपनिवेशवाद बनाती जा रही है। क्योंकि देखिए पहले गुलामी अलग टाइप की होती थी, जैसे कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर की, वो फिजिकली रूप से आकर कैप्चर करते थे, लेकिन अब तो सोशल मीडिया के है, ये तो मेंटल रूप से कैप्चर कर लेती है।
इनको यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है, ये जो चाहेंगे हमसे बात बनवा सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ देशों में तो जैन जी क्रांति को बढ़ावा दिया है इन्होंने, और सोशल मीडिया के ऊपर आरोप लगे हैं कि ये जो है आपका जो है सोशल प्रूफ देती है, कन्फर्मेशन बायस हिट करती है और इमोशनल ट्रिगर्स भी हिट करती है। ये तो इनकी सबकी बात हमने की है। अब इनसे बचाव भी देखते हैं क्या होना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए, जब भी आपके सामने कोई न्यूज आती है, पूछिए व्हाई एंड हु बिफोर बिलीविंग ट्रेंडिंग न्यूज। आप उसको समझना पड़ेगा कि ट्रेंडिंग न्यूज है, लेकिन ये क्यों है, ये क्यों अचानक से आई, इसमें ऐसा क्या है, उसके सारे पहलू आपको देखने चाहिए। सोर्स चेक कीजिए। देखिए, कई बार तो सोर्स ही फेक होता है, तो ये सोर्स आपको देखने पड़ेंगे। इसका ओरिजिनल सोर्स क्या है ये देखना पड़ेगा आपको, और ये देखना पड़ेगा कि इसके पीछे इनका क्या वित्तीय लाभ है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट इनका क्या है, क्यों ये न्यूज मुझे दिखाई जा रही है। तो आपसे कुछ ना कुछ उनका हित जुड़ा होगा, तभी वो न्यूज आपके फीड में आएगी। डिजिटल डिटॉक्स। देखिए, ये क्या है, जैसे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, लीवर को डिटॉक्स करते हैं कुछ अच्छी अच्छी दवाइयाँ खाकर, इसी प्रकार से आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए। जैसे आप अगर वामपंथी चैनल देखते हैं तो दक्षिणपंथी भी देखिए। आप अगर नॉन वेज की बात सुनते हैं तो वेज वालों की भी बात सुनिए। आप अगर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो फिर पुरुषों की भी बात सुनिए। कहने का मतलब ये है कि बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए, किसी भी एक तरफ आपके विचारों का झुकाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप केवल सोशल मीडिया के भरोसे न रहिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, किताबें पढ़िए, डिबेट्स देखिए, एडिटोरियल वगैरह देखिए, ये सब आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा लीक से हटके टॉपिक था नॉलेज बढ़ाने के लिए। मिलते हैं अगली बार फिर से ऐसे ही टॉपिक में जो ट्रेंडिंग होता है और हमारे आम जीवन और परीक्षाओं से भी जुड़ा होता है।